भगवान मांगे सुरक्षा, चिकित्सकों पर हिंसा का विरोध हो रहा है। आईएमए का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। काली पट्टी पहनकर जो चिकित्सक हैं वो विरोध जता रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा सुरक्षा कानून की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो आपको बताएं कि जो धरती के भगवान है वो खुद की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो चिकित्सक हैं वो खुद पर हो रही हिंसा को लेकर विरोध जता रहे हैं। और आईएमए का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में देश के अलग अलग स्थानों में, प्रदेश में भी ये जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। काली पट्टी पहनकर जो चिकित्सक हैं वो विरोध जता रहे हैं और साफ तौर पर मांग उनकी तरफ से ये की जा रही है कि राष्ट्रीय चिकित्सा सुरक्षा कानून उनके लिए बनाया जाए। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कोटा और जोधपुर से जुड़ गए हैं। ललित सिंह जोधपुर से जुड़े हुए हैं और शाकिर अली कोटा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शाकिर का, जो हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। शाकिर, जो चिकित्सक है वो खुद की सुरक्षा को लेकर जो कानून की मांग है वो यहां पर कर रहे हैं। बात कोटा की जाए तो कोटा में किस तरीके की तस्वीरें इनके विरोध की देखने को आज मिल रही है? जी देखिए, कोटा में भी जो है विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है और चिकित्सकों ने जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार तो किया ही है। साथ ही जो कोटा में अनूठे अंदाज में जो है डॉक्टर दुर्गा शंकर जो है, जो आईएमए के उपाध्यक्ष भी हैं और सेवारत चिकित्सा संघ के महासचिव भी हैं, तो ये अलग ही अंदाज में जो है अस्पताल पहुंचे हैं। ये एसआई अस्पताल है और ये ब्लैक कमांडो बनकर के पहुंचे हैं। हेलमेट इन्होंने लगाया हुआ है और इनका साफ तौर पर जो है जो मांग है कि सुरक्षा कानून जो है वो बनाया जाए, क्योंकि आए दिन चिकित्सकों पर हमले होते हैं, कई बार अस्पतालों में तोड़फोड़ होती है। तो ये तमाम जो दूसरी भी मांगे हैं इनकी, उन सब मांगों को लेकर ये डॉक्टर दुर्गा शंकर जो है एक अलग ही अंदाज में, अनूठे अंदाज में कोटा के विज्ञान नगर अस्पताल में आज मरीजों को इसी अंदाज में बैठ करके देख भी रहे हैं। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो तरीका आपने पहना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मैसेज है कि आज देश भर में आह्वान था 2 घंटे कार्य बहिष्कार करने का, तो पूरे देश भर में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा है। उसके साथ विरोध प्रदर्शन भी करना था। राजस्थान के सेवारत चिकित्सक और आईएमए के पदाधिकारियों द्वारा भी इसमें शामिल हुए हैं। हमारा जो मुख्य ये था कि बाबा रामदेव के बयान के बाद जो घटनाएं देश भर में कारित हुई है, केरल, कर्नाटका, असम, अन्य जगह जो घटनाएं कारित हुई है, ऐसी घटनाओं को कारित करने वाला मरीज तो नहीं हो सकता। मरीज के साथ आने वाले परिजन या उनके साथ आने वाले न्यूसेंस क्रिएटर हो सकते हैं, जिन्हें हम असामाजिक तत्व कह सकते हैं। हमारी देश की सरकार से मांगे राष्ट्रीय चिकित्सक सुरक्षा कानून बने, जिसमें 7 से 10 साल की सजा हो और गैर जमानती धारा हो। जब चिकित्सक सुरक्षित होगा तो मरीज सुरक्षित होगा, तो राष्ट्र सुरक्षित होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। हम इस कल्पना के आधार पर चल रहे हैं। हमने आज किसी भी मरीज को कोई परेशानी पैदा नहीं होने दी है। सब मरीजों को हमने देखा है। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हमारा सांकेतिक तौर पे था और हमने इस प्रदर्शन के लिए, महाप्रदर्शन के लिए सरकार को मैसेज दिया है कि सरकार इस बात को समझे कि हमने कोरोना के दौरान मरीजों का इलाज करते करते देश भर में 1,500 से ज़्यादा अधिक चिकित्सकों को हमने खोया। हम सब दिवंगत शहीद चिकित्सकों को सल्यूट करते हैं कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी देकर के जनता को बचाया है। आपने देखा होगा कोटा में ये आपने हेलमेट भी पहना हुआ है और ये जो यूनिफॉर्म है, ये क्या मैसेज दे रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? इसका ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, तो हो सकता है आने वाला समय ऐसा ही आए जिसमें चिकित्सकों को इसी प्रकार से मरीज को देखना पड़े, क्योंकि उनके साथ आने वाले जो असामाजिक तत्व है, उन्होंने सारे चिकित्सालयों को राजनीतिक अखाड़ा और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक जरिया बना लिया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा भय है, ऐसा डर है कि हमें कहीं हो सकता है आते टाइम मरीज का इलाज करते समय हेलमेट लगाना पड़ेगा, ताकि कोई पत्थर फेंके तो हेलमेट से बचा लें, और इस तरह की कमांडो जैसी ड्रेस पहनना पड़े ताकि सामने वाला आदमी थोड़ा सा डर के रहे कि भाई मरीज का इलाज करने दें और इससे तकलीफ ना पहुँचाए, मतलब क्योंकि तकलीफ ज़्यादा पहुँची है लोगों को। तो तकलीफ ज़्यादा पहुंची, इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन जो है कोटा में भी लगातार जारी है। सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया है और उसके बाद ये डॉक्टर दुर्गा शंकर जो है वो इसी अंदाज में आज चिकित्सक की भूमिका में है और मरीजों को देख रहे हैं। जी चलिए,
रुक कर लेते हैं जोधपुर का, जहां हमारे सहयोगी ललित सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुक करते हैं। ललित, कोटा की तस्वीरें जिस तरीके से शाकिर बता रहे थे कि अनूठे अंदाज में जो चिकित्सक हैं वो अपना विरोध जता रहे थे, बात करें जोधपुर की तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है विरोध प्रदर्शन की? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है ललित से, लेकिन तस्वीरें आपको बताएं तो आपने देखा कोटा का सूरत हाल, जहां पर जो चिकित्सक हैं वो हेलमेट पहनकर अस्पताल पहुंचे हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार उन्होंने सुबह 8 से 10 बजे तक किया है। मांग यह है कि जब चिकित्सक खुद महफूज नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो वो आखिर कैसे मरीज की जान बचाएगा। और इसी को लेकर ये तमाम जो चिकित्सक हैं वो आईएमए के आह्वान पर, सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर राष्ट्रीय चिकित्सा सुरक्षा कानून की मांग यहां पर कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में ये लोग जो चिकित्सक हैं वो काली पट्टी बांधकर विरोध अपना यहां पर जता रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हाथ में बैनर लिए जो चिकित्सक हैं, जो काली पट्टी अपने कपड़ों पर बांधकर, अपने हाथ पर बांधकर, बाजू पर बांधकर यहां पर विरोध जता रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा सुरक्षा कानून लागू किया जाए। तो दूसरी तस्वीर आप कोटा के अस्पताल की देख रहे हैं, जहां पर एक जो डॉक्टर हैं वो दूसरे बाकी डॉक्टर से कुछ अलग तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये हेलमेट पहनकर पहुंचे हैं, ये कमांडो होते हैं उनकी ड्रेस पहनकर पहुंचे, और साथ में जो उनकी जो कपड़े हैं उस पर इन्होंने कई स्लोगन लिखे हुए हैं कि जो चिकित्सक हैं उन पर अत्याचार बंद हो, उनको महफूज रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारां के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी धड़ल्ले से देशी शराब बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चला रखा है, जिसके तहत आबकारी विभाग की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। गांव बालदा के खेतों में एक चालू भट्टी को नष्ट कर 2 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। साथ ही कालामाल में भी रेड कर 5 लीटर देशी शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन सभी कार्रवाई के दौरान 2000 लीटर वॉश मौके पर नष्ट भी की गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो नकली शराब है, अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब है, उसको यहां पर आबकारी विभाग ने पकड़ा है और साथ में जो वॉश है वो नष्ट की गई है। टोंक शहर में सदर थाना पुलिस ने ताशपत्ती से जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार कर 920 रुपए जब्त किए। सीओ चंद्र सिंह रावत के निर्देशन में सदर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग टीम गठित कर 3 जगहों पर दबिश दी, जिसमें ये 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पाली में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नवजात को कोई ऋषिकुल आश्रम के पालने में छोड़कर चला गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के मुताबिक बांगड़ अस्पताल में गुरुवार की रात 1 बजे बच्चे का जन्म हुआ, जिसके परिजनों ने बेहतर इलाज के बहाने अस्पताल से छुट्टी ले ली और नवजात को ऋषिकुल आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम के पालने में मिले बच्चे के पांव पर लगे टैग से नवजात की पूरी जानकारी लेकर सभी सूचनाओं को गोपनीय रख उसका बांगड़ अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया है। बच्चे के दिमाग में सूजन है। और अब बात पैकेज पॉलिटिक्स की। कोरोना से जंग की तैयारी का जायजा लेते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आज केंद्र की कोरोना नीति को कटघरे में खड़ा किया, तो केंद्र के कोरोना पैकेज को डिफेक्टिव ठहरा दिया। सीएम बोले कि हमने पीड़ित परिवार की जरूरत के मुताबिक पैकेज दिया, तो केंद्र का पैकेज 18 साल बाद मिलने वाली सहायता है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना पैकेज पर डिफेक्टिव वार। पैकेज बहुत शानदार दिया है और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है। केंद्र का 18 साल बाद वाला पैकेज, जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसका भी वो कि 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे, 18 साल के बाद में उनको फिर 30 साल तक देंगे हम लोग उनको एडोक मदद करेंगे। 23 साल होने पे 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे किसी को नहीं मालूम।
वैक्सीनेशन के अगले फेज की तैयारी पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत केंद्र की नीति पर तंज कसना नहीं भूले। कोरोना काल में राजस्थान सरकार के कामकाज को शानदार बताते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और पीड़ित परिवार के लिए उठाए गए कदम के मामले में भी राजस्थान देश में अव्वल है, जबकि केंद्र का पैकेज महज सुर्खियां बटोरने वाला है। 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या सहायता पहुंचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह, विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये। वहीं वैक्सीन की सप्लाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तंज कसा। गहलोत बोले कि तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीन ही कोरोना को हराने का हथियार है, लेकिन अगर पिछली बार की ही तरह इस बार भी सप्लाई में मुश्किल आई तो कोरोना से जंग पर असर पड़ेगा। लोग चिंता ये है कि 21 तारीख की वैक्सीन शुरू होगी और वो वैक्सीन जो है 21 तारीख के बाद में सप्लाई उसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सप्लाई रहेगी तो ही जाके काम चलेगा और सप्लाई नहीं रहेगी और बार बार केंद्र बंद करना पड़ता है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने की भी सीएम ने आलोचना की और कहा कि दुनिया में किसी भी सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बीच में जो राज्यों पे डाल दिया गया था वो बहुत ही गलत निर्णय था और ये ठीक कहा गया कि कभी वैक्सीन सब लगती है, भारत सरकार लगाती है, पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो वैक्सीन लगाते हैं खुद। सीएम गहलोत ने वैक्सीनेशन पर राज्य स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग में हर पहलू पर अच्छा काम किया। ये जो व्यवस्था हमने करी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राजस्थान की व्यवस्था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमने आज आप बताइए कि जिस रूप में 5,91,000 वैक्सीन ले गए पर डे उस वक्त में, और शायद आपको ये बताया भी गया है पूरे देश में हम लोग वैक्सीन के अंदर भी टॉप पे थे। महाराष्ट्र और राजस्थान टॉप पे थे, 19-20 का फर्क था। आपको बता दें कि 16 जनवरी से 16 जून तक प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं अब 18+ के लोगों के लिए 21 जून से नया नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक देश के सभी पात्र लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है, तो राजस्थान सरकार ने भी अगले फेज के लिए पूरी तैयारी की है। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी यूथ प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद एक तरफ जहां पार्टी की पहुंच प्रोफेशनल्स में बढ़ानी है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल के जरिए जनाधार भी मजबूत करना है। बीजेपी का यूथ प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम। प्रोफेशनल्स बनेंगे मददगार, मजबूत करेंगे जनाधार। बीजेपी का मिशन प्रोफेशनल्स। जी हां, बीजेपी ने यूथ प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। पार्टी की युवा मोर्चा इकाई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील समेत अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को जोड़ रही है और इसके लिए 6 जुलाई से इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू करने जा रही है। अब तक इस इंटर्नशिप के लिए 175 से ज्यादा प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि बीजेपी प्रोफेशनल्स को जोड़ने की कवायद को स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट बता रही है। इसका फायदा ये होता है कि अगर उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं और उनकी लीडरशिप डेवलप होती है, वो समाज का नेतृत्व करते हैं, एक सही दिशा में जाते हैं, तो इससे समाज को बहुत बड़ा फायदा होता है। उनको स्किल्ड और अच्छे नेता मिलते हैं, उनकी आवाज उठाने वाले लोग मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे पूरे समाज का फायदा होता है। आइए अब आपको बताते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में यूथ प्रोफेशनल्स को कौन कौन से गुर सिखाए जाएंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत।
पार्टी के दिग्गज नेताओं के संघर्ष की कहानी बताई जाएगी। स्टडी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बेहतर लीडर बनने के गुर सिखाए जाएंगे। भारत के संविधान और पार्टी के संविधान के बारे में बताया जाएगा। ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता में माहौल बनाने तौर तरीके के बारे में भी बताया जाएगा। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के खिलाफ फैक्ट्स के साथ जवाब देने के गुर सिखाए जाएंगे। नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी में अंतर करना भी सिखाया जाएगा। पार्टी के बेहतर काम की ब्रांडिंग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी जहां यूथ प्रोफेशनल्स को कई तरह के गुर सिखाकर अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए नवाचार करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की इस कवायद पर तंज कस रही है। बीजेपी का क्या एंट्रेंस प्रोग्राम है? आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, चंदे में घोटाला कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे बाद में 18 करोड़ में हो रही है। इससे बड़ी कला किसी में देश और दुनिया में कहीं नहीं है जो बीजेपी के पास में। इनको इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं है। ये तो ट्रेनिंग लिए ले आए हैं घोटाले के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से, झूठ बोलने के नाम से, बेईमानी करने के नाम से, एक दूसरे को सीनियर लीडर को निपटाने के नाम से। ये सब ट्रेंड हैं लोग। कांग्रेस भले ही बीजेपी की यूथ प्रोफेशनल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम पर कमेंट कर रही हो, लेकिन बीजेपी इसके जरिए प्रोफेशनल्स और जनाधार को साधने में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव में नगरपालिका परिषद ने लोगों को एक बेहतरीन ऑफर दिया है। वहां नगरपालिका परिषद ने वैक्सीनेशन को गति देने और कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जीतने पर 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसने उन्नाव के वार्ड की सूरत ही बदल दी है। कोरोना भगाओ, इनाम ले जाओ। ये लुभावना ऑफर इन दिनों उन्नाव के मुस्लिम बहुल इलाके में हर किसी की जुबान पर है। अलग अलग वार्ड के ज्यादातर सभासद इनाम की राशि अपने वार्ड के नाम पर करना चाह रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों उन्नाव के कई इलाकों की सूरत ही बदल गई है। सफाई का काम हो या सैनिटाइजेशन का, सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच वैक्सीनेशन और साफ सफाई को लेकर भ्रम का माहौल बना था। लोग टीका लेने से हिचक रहे थे, जिसके मद्देनजर बांगरमऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन इजहार खां उर्फ गुड्डू ने एक अनोखा रास्ता निकाला। इन्होंने बांगरमऊ को कोरोना मुक्त करने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। फिर क्या था, देखते ही देखते वार्ड का नजारा ही बदल गया। प्रोत्साहन के रूप में हमने एक नई पहल करते हुए, चूंकि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान कम जा रहा था, इस वजह से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए एक उसी निर्माण कार्य को में 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन है मात्र। बांगरमऊ में इन दिनों अपने अपने वार्ड को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सफाई कर्मी भी दिन रात जुटे हैं। कहीं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है तो कहीं वार्ड के लोगों की कोविड जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वार्ड में बाहर से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेक पहल में नगर पालिका कर्मियों के साथ साथ सभासद और स्थानीय लोग भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। घर घर जाकर के साफ सफाई स्वच्छता के साथ सैनिटाइजेशन का, प्रत्येक घर का सैनिटाइजेशन का कार्य करती है और उस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उनका थर्मल जो है स्कैनर से तापमान मापते हैं। बेशक लोगों के उत्साह को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही बांगरमऊ के कई वार्ड कोरोना मुक्त हो जाएंगे। उस पर सोने पर सुहागा ये कि अगर बांगरमऊ में यह प्रयोग सफल रहा तो देश के कई राज्यों के लिए मॉडल भी बन सकता है। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।